लो, अब ये भी अपना पराक्रम दिखाएंगे। अच्छा, अब चिड़िया पहाड़ उठाने को चली है। सहधर्मचरी तव प्रतीक्षुच्चैनां भद्रं ते पाणिं ग्रहणीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा। यही वो धनुष है। इससे उठाकर झुकाना क्या कठिन है? कठिनाई का तो तब पता चलेगा जब इसे उठाना पड़ेगा। हाँ, धनुष उठाएंगे। सुना है इससे बड़े बड़े पराक्रमी वीर नहीं उठा सके। वो वीर नहीं, ढोंगी होंगे। मेरी बारी आने दो, देखना कैसे फूल की तरह इसे उठाता हूँ। तुम्हारी बारी आने से पहले किसी और ने उठा लिया तो यहाँ से जीवित नहीं जाएगा। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर था तन छाए। गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जनु जुग विधु पूरे। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। प्रभु मूर्ति दिन देखी तैसी। बड़े विशेष अतिथि लगते हैं। ऐसा लगता है कि सीता के विवाह की बात इनसे पहले से ही पक्की हो चुकी है। तो क्या हमें वैत में बुलाया है? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि महाराज जनक स्वयं उनका स्वागत कर रहे हैं। उन बालकों का नहीं, महर्षि विश्वामित्र का स्वागत कर रहे हैं। ये बालक तो यूं ही तमाशा देखने आए हैं। तुम क्या समझते हो
ये दूध मुँहे बच्चे शिव का धनुष तोड़ेंगे। हम समस्त गुरुजन और देश देश से आए हुए राजा और राजकुमारों का स्वागत करते हैं। हमारे निमंत्रण का मान रखकर आप सब मिथिला पधारे हैं। आप सबको हमारा अभिवंदन। महाराज, अब राजकुमारी सीता को सभा में बुलाना चाहिए। जानी सुअवसर सिए तब पठई जनक बोला, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाय। गुरुजन लाज समाज बड़ देख सिय सकुचानी, लागे बिलोकन सखिन तन रघुबीर ही उर तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली बखान करे। मिथिला के प्रजापति जनक राज की गरिमा का गुणगान करे। हम बंदी जन धर्मात्मा निमि को नमन करे जग सारा। मिथिला को देकर नाम संवारा। मिथि पुत्र जनक ने कुल का यश विस्तारा। तब से जाए हर राजा जनक पुकारा। इस कुल के सभी नृप वीर यशस्वी दया धर्म और दान करे। हम बंदी जन
बंदी जन अपने राजन की बिरदावली बखान करे हम बंदी जन। महाराज महारोमा की महिमा न्यारी, सुत उनके स्वर्ण रोमा सुंदर सुखकारी। महाराज रश्वलोमा के हम आभारी, मिले जिनसे हमें विदेह जनक उपकारी। मिथिलावासी मिथिलावासी धर्मावतार इस राजा पर अभिमान करे हम बंदी जन। हम बंदी जन अपने राजन की बिरदावली बखान करे हम बंदी जन। कहे नृपुजाई कहु पन मोरा, चले भाट हिया परशुन घोरा। अब हमारे चारण सभा में महाराज के प्रण की घोषणा करेंगे। सुने सुने सर्व में प्राण सुने, ये सर्वविदित है कि राजकुमारी सीता के विवाह की एक ही शर्त है कि जो शूरवीर शिव के इस दीप धनुष को उठाकर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होगा। सुनहु सकल महिपाल, नृप भुज बलु विदु शिव धनु राव, करुव कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवहि सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आजु जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वही देहि, बिनहि विचार परहि हटि देहि। अब यह स्वयंवर का कार्य आरंभ किया जाता है। अपनी अपनी वीरता और पराक्रम दिखाने के लिए हम सबको आमंत्रित करते हैं।
मुझे यही आशंका थी, महाराज का प्रण पूरा न हुआ तो क्या होगा। मैंने उनसे कहा था कि ऐसी राजहट से क्या लाभ जिससे बेटे का जीवन दांव पर लग जाए। धीरज रखिए दीदी, ये अवसर अधीर होने का नहीं है। की ताक तक शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीपन जाही। तमकी धरही धनु मूढ़ नृप, उठई न चलहि लजाई। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। बस बहुत हुआ, अब और उपवास न हो तो अच्छा है। देश देश और द्वीप द्वीप के बड़े बड़े राजा और राजकुमार मेरा प्रण सुनकर इस स्वयंवर में आए हैं। मैं यह भी देख रहा हूं कि इस सभा में न केवल मानव बल्कि कई देव और दानव भी मनुष्य का रूप धर कर आए हैं।
परंतु मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि अपने आप को परम पराक्रमी, रणधीर, शूरवीर कहलाने वाले इन सब लोगों की भीड़ में सच्चा वीर एक भी नहीं निकला। सीता जैसी दिव्य पत्नी, महान यश, अनुपम कीर्ति एक साथ पाने के लिए मैंने केवल बल और पराक्रम का शुल्क रखा था, परंतु इन शूरवीरों में से किसी ने भी उस मूल्य को चुकाने की क्षमता नहीं दिखाई। अरे शिव धनुष को झुकाने या चाप चढ़ाने की बात तो दूर, कोई उसे हिला भी नहीं सका। अगर मुझे यह पता होता तो मैं ऐसा प्रण ठान कर अपनी जग हंसाई न कराता। आज मेरे दुख, मेरी निराशा का कोई पारावार नहीं। अगर मैं ये प्रतिज्ञा तोड़ दूं तो कुल का कलंक कहलाऊं, पूर्वजों के सुकृत नष्ट करूं और मैं अपना प्राण रखूं तो मेरी पुत्री आजन्म कुंवारी रहेगी। उसका जीवन विफल करने का पाप मेरे सिर चढ़ेगा। आज निराशा के अथाग सागर में डूबते हुए मुझे चारों ओर केवल कापुरुष ही कापुरुष दिखाई दे रहे हैं। लज्जा के झुके हुए इनके चेहरे मुझे एक ही बात कह रहे हैं, जनक, लज्जा के मारे डूब मरो, क्योंकि आज ये धरती वीरों से खाली हो गई। बस महाराज बस। इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात कहने से पहले आपको यह याद नहीं आया कि इस सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं। महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशियों में से एक भी बैठा हो, उस सभा में इस तरह की बात करने का कोई साहस भी नहीं करता। और आप तो रघुकुल नंदन श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। आप इसका परिणाम जानते हैं? मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध, अगर मेरे गुरु मुझे आज्ञा दें तो ये पुराना जीर्ण धनुष क्या चीज है। मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछालकर इस तरह पटकूं कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। लक्ष्मण, मुझे क्षमा कीजिए भैया, मुझसे आपका अपमान नहीं सहा गया। मुझे आज्ञा दीजिए मैं महाराज जनक के अपमानजनक शब्दों का समुचित उत्तर दे सकूं। शांत शांत हो वत्स, अपने आसन पर विराजो। किसी का अपमान करने का मेरा विचार नहीं। घोर निराशा के कारण ये उद्गार फूट पड़े। यदि किसी की अवहेलना हुई हो तो वो मुझे क्षमा करें। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछुर आवा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मन मंजुवर कुंजर गामी।
उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। लो, अब ये भी अपना पराक्रम दिखाएंगे। अच्छा, अब चिड़िया पहाड़ उठाने को चली है। राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखी चित इसीय कृपायतन जानी विकल विसेखी। त्रषित बारी बिनु जो तनु त्यागा मुए करई का सुधा तड़ागा। काबर का जब कृषि सुखाने समय चुके पुनि का पछताने। हस जिए जानी जाने की देखी प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेखी। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना अति लाघव उठाए धनु लीना। जाओ बेटी, वरमाला पहना दो। जाओ बेटी, जाओ। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। दो चारु चरण चलते चलते
रघुवर तक ऐसे पहुँचे, ज्यों छुई मुई के पल्लव हो, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री राम चकित चितवे सीता का अद्भुत रूप निराला, पहनाओ जयमाला श्री रघुवर कोमल कमल नयन को, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला श्री रघुवर कोमल कमल नयन को, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। परशुराम, देखो, भगवान परशुराम आ गए। बहुत क्रोध में लगते हैं। क्या वो फिर क्षत्रियों का वध करेंगे? नहीं नहीं, उन्होंने इंद्र को वचन दिया है कि वो अब कभी भी क्षत्रियों पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। चलो उनको नमस्कार करें, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। चल। मैं उग्रसेन का बेटा चित्रसेन भगवान परशुराम को प्रणाम करता हूँ। मैं राजा बुद्धसेन आपको प्रणाम करता हूँ। मैं राजा देवदत्त का पुत्र सोमदत्त आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं हर्षवलोमा का पुत्र जनक भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण हो। ये है मेरी पुत्री सीता, आपका आशीर्वाद चाहती है। सौभाग्यवती भव। प्रभु, मिथिला में आपका स्वागत। कल्याणास्तु। अभिनंदन है हे जामदग्ने। नमस्तुभ्यं ब्रह्म ऋषि। वत्स, आगे आओ, भगवान परशुराम की चरण वंदना करो। अपना परिचय नहीं दिया तुम दोनों ने। आप तो स्वयं भगवान कहलाते हैं और भगवान को अपने हर भक्त की पहचान होती है। यही सोचकर कि आप अपने इस दास को तो जानते ही होंगे, परिचय देना आवश्यक नहीं समझा। ये अयोध्या नरेश दशरथ के सुपुत्र राम और लक्ष्मण हैं। आप बड़े शुभ अवसर पर पधारे हैं भगवान। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। इन मीठे स्वागत वचनों से
तुम हमें बहला नहीं सकते मूढ़ जनक। हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे कि शिव धनुष के टूटने की घोर ध्वनि का स्वर सुनाई दिया। हम ये जानने आए हैं कि हमारे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है। बोलता क्यों नहीं मूर्ख? बता बता, किसकी मृत्यु हमें यहां लेकर आई है? जल्दी बता, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को हम उलट पलट करके रख देंगे। तेरा सारा राज्य नष्ट कर देंगे, नष्ट कर देंगे। प्रभु, शिव के धनुष को तोड़ दे, ऐसा साहस तो कोई आपका दास ही कर सकता है। उसके लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। सेवक वो होता है जो सेवा करे, जो शत्रुता करे उसे शत्रु समझकर उसे दंड ही देना चाहिए। जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। सावधान जनक, विश्वामित्र, यहां एकत्रित राजागण और इस सारी सभा को मैं सावधान करता हूं कि जहां भी वो अपराधी छिपा हो उसे बाहर निकालकर खड़ा कर दिया जाए, अन्यथा हम उस शिवद्रोही को मृत्यु दंड देंगे। ये समझ लो कि तुम में से एक के भी प्राण नहीं बचेंगे। एक धनुष टूट गया तो उसमें इतना क्रोध करने की क्या बात है? हमने तो बचपन में कई धनुइयां तोड़ डाली, उस समय तो किसी ने क्रोध नहीं किया था। राजा के छोकरे, तनिक होश में बात कर। विश्व भर में सम्मानित महाशिव धनुष को बच्चों की धनुरियों के बराबर समझता है। ये वो धनुष है जिससे शंकर ने त्रिपुरारी का वध किया था। ब्राह्मण देवता, आपको धनुष और धनुष में फर्क दिखता होगा। हम तो क्षत्रिय हैं, धनुष बाण से खेलना हमारा नित्य कर्म है। हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। ढिठाई की भी हद होती है। लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं रहा। मुझे मोह है कि नहीं, परंतु आपको इस पुराने जीर्ण धनुष से बहुत मोह दिखाई देता है, जिसके टूट जाने पर आप बच्चों की तरह बिलबिला रहे हैं। रघुवर ने इसे हाथ लगाया और ये टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। अब क्रोध त्याग दीजिए मुनिवर, बहुत धमका लिया आपने। लगता है कि तू अपनी माता को निपूती बनाना चाहता है। मैंने तो तुझे बालक समझकर अब तक जीवित छोड़ रखा था, और मैं आपको एक ब्राह्मण समझकर आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता। हमारे कुल में ब्राह्मणों का वध नहीं किया जाता, उनकी रक्षा की जाती है। शठ अशिष्ट निरंकुश बालक, कदाचित तूने मुझे केवल एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा है। तू नहीं जानता कि मैं क्षत्रिय कुल नाशक, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी वह परशुराम हूं जिसने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। क्षत्रिय राजाओं का सकल नाश करके यह पृथ्वी बार बार ब्राह्मणों को दान कर दी है। इस फरसे से मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं को काटा है। इसी फरसे से मैंने बार बार क्षत्रियों का लहू पिया है, और आज तुम्हारे लहू से इस फरसे की प्यास बुझाई जाएगी। आप बार बार मुझे डरा रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक बालक फूंक मारकर पर्वत उड़ाने की चेष्टा कर रहा हो। ब्राह्मण देवता, जो वीर होते हैं वो अधिक बातें नहीं करते, वार करते हैं। ये कायर पुरुषों की निशानी है कि युद्ध करने की बजाय वो अपनी शान में बड़ी बड़ी बातें बघाड़ने लगते हैं। विश्वामित्र, यदि इस उद्दंड बालक की रक्षा चाहते हो तो इसे हमारी आंखों से दूर ले जाओ। आप आंखें बंद कर लीजिए प्रभु, मैं दिखाई नहीं दूंगा। विश्वामित्र, इसे हमारे क्रोध और पराक्रम की शक्ति बताओ। अपनी गुण गाथा आप स्वयं इतनी अच्छी सुना लेते हैं कि दूसरे की आवश्यकता ही नहीं। अभी तक अपनी महान गाथा गाते गाते दिन नहीं भरा हो तो सुना लीजिए कि किस तरह आपने एक कर्तव्यवीर कुमार के दोष पर क्रोध में आकर लाखों निर्दोष क्षत्रियों को संहार कर दिया, पिता का ऋण कैसे चुकाया, माता का गला इस फरसे से कैसे काट दिया। सुनाइए सुनाइए अपने महान कार्यों की पूर्ण कथा।
बस बहुत हो गया। अब कोई मुझे दोष न देना। ये बालक अब निश्चय ही मरणहार है। आश्चर्य है कि मेरे कुठार के सामने आकर भी अब तक जीवित कैसे रहा ये। मुझे भी आश्चर्य है कि मेरे देवतुल भैया को मृत्युदंड देने की बात कोई मेरे सामने करे और वह मेरे बाणों से अब तक बचा रहे। लक्ष्मण, महामुनि, बच्चों के दोष पर बड़े क्रोध नहीं करते। शांत हो जाइए भगवान। तुम चुप रहो कौशिक नंदन। आपको क्रोध शोभा नहीं देता भगवान। यदि बालक कोई चपलता दिखाता है तो गुरु माता पिता उसका आनंद लेते हैं, रोष नहीं करते। भगवान, आप तो सहज सुजान हैं। बालक की बातों पर ध्यान मत धरिए। और फिर उसने तो आपका कोई अपराध नहीं किया। आपका अपराधी मैं हूं। मेरे ही हाथ से यह धनुष भंग हुआ है। यदि दंड देना है तो मुझे दीजिए। मुझे अपना दास समझकर चाहे मुझ पर कृपा कीजिए या क्रोध कीजिए या फिर मेरे प्राण ले लीजिए। जिस प्रकार भी आपका यह क्रोध शांत हो सके, मैं वो उपाय करने को तैयार हूं। तुम भी कुछ कम धूर्त नहीं हो। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर अब मुझे ही ज्ञान सिखा रहे हो। उधर तेरा छोटा भाई तेरी सम्मति से मुझे भड़काकर, मुझे क्रोध दिलाकर मेरा बल क्षीण कर रहा है, और इधर तू हमसे हाथ जोड़कर बड़ी अनुनय विनय कर रहा है। परंतु ये छल कपट और नहीं चल सकता। तुम समझते हो कि अपने आप को राम कहने से तुम परशुराम का भी सामना कर सकते हो, तो उठाओ शस्त्र और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें निहत्था नहीं मारूंगा, वीरोचित मृत्यु का अवसर दूंगा। और युद्ध नहीं करोगे तो भाई समेत तुम्हें अभी मार डालूंगा। प्रभु, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वह स्वयं काल ही क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का यह भी धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है और उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। सो प्रभु और सेवक के बीच युद्ध कैसे हो सकता है? आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है? भगवान, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका परशु समेत परशुराम। आपने अपने राम को अभी तक नहीं पहचाना, परंतु मैं तो आपकी प्रभुता को जानता हूं। आपसे हारने में भी मेरी जीत है। विप्रवंश की असप्रभुताई अभय हो ही जो तुम्हें डराई। ये धनुष है। ये धनुष विष्णु ने मेरे पितामह महर्षि ऋचिक के पास धरोहर रूप में रखा था। यदि विष्णु के इस धनुष पर तुम वान का संघान कर सको तो मेरा संदेह मिट जाएगा। मैं तुम्हें पहचान लूंगा। राम रमापति कर धन ले खेचहु
चाप मिटाए संदेह, खींचहु चाप मिटाए संदेह। रघुनंदन, आप जानते हैं कि ये दिव्य वैष्णव बाण कभी खाली नहीं जाता, परंतु एक तो आप ब्राह्मण हैं और दूसरे गुरु विश्वामित्र की बहन के पौत्र हैं, इसलिए मैं यह अमोघ बाण आप पर नहीं छोड़ सकता। अब आप बताइए कि मैं किसे नष्ट करूं? आपके पास मन की गति से सर्वत्र आने जाने की जो शक्ति है उसे, या आपने अपने तपोबल से जो पुण्य लोक अर्जित किए हैं उनका नाश करो। हे रघुनंदन, मेरी आवागमन की शक्ति का नाश न कीजिए, क्योंकि मैंने जब अपने गुरु कश्यप जी को ये सारी पृथ्वी दान की थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि अब तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तब से मैं कभी भी पृथ्वी पर रात्रि में विश्राम नहीं करता। मुझे रात को महेंद्र पर्वत पर जाने के लिए उस शक्ति की परम आवश्यकता है, परंतु आप इस अमोघ बाण से हमारे पुण्य लोकों का नाश कर दीजिए, जिसके साथ नाश हो जाएगी हमारी कीर्ति, हमारा अहंकार और अहंकार जनित हमारा क्रोध। राम, इसे पूर्व दिशा में छोड़ दो। जय रघुकुल तिलक, तुम्हारी जय हो। जनक, तुम्हारे कई जन्मों के पुण्य से श्री राम तुम्हारे धाम में आए हैं, और राम का यह संयोग स्वयं ब्रह्मा ने भगवान शिवजी के आशीर्वाद से ही निश्चित किया है। धूमधाम से ये विवाह रचाओ, इसी में आपका कल्याण है। राम, तुम्हें पाकर हम धन्य हो गए। मुझे अपना पुत्र समझकर मुझ पर अपना स्नेह बनाए रखिएगा, मेरी भूल चूक को क्षमा करते रहिएगा। तुम्हारा सदा कल्याण हो बेटा। ब्रह्मर्षि, तुम्हारे प्रसाद से श्री राम ने धनुष भंग करके मेरा प्रण पूरा करके मुझे कृतार्थ कर दिया। अब आप जो उचित समझे सो आज्ञा दीजिए। मिथिला नरेश, ये विवाह तो धनुष के अधीन था, सो उसके टूटते ही विवाह तो हो गया। तथापि तुम अपने कुल की रीति के अनुसार अपने कुल के बड़े बूढ़ों और गुरुजनों से पूछकर ही सारा काम करो, और अयोध्या में दूत भेजकर महाराज दशरथ को कहो कि वो बारात सजाकर जनकपुरी पहुंचे। जो आज्ञा। मिथिला के महाराज जनक का दूत देवव्रत अयोध्या के महाराज दशरथ तथा पूज्यवर महर्षि वशिष्ठ के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं।
अयोध्या में आपका स्वागत है श्रीमान देवव्रत। धन्यवाद। मैं महाराज की सेवा में मिथिला से शुभ संदेश लेकर आया हूँ। आपका संदेश कुमार भरत ने हमें सुना दिया है। अब आगे के लिए क्या आदेश है प्रभु? मेरे महाराज ने पूज्यवर विश्वामित्र के आदेश से आपकी सेवा में निवेदन किया है कि आप अपने उपाध्याय, कुल पुरोहित, बंधु बांधुओं के साथ बारात लेकर मिथिलापुरी में पधारने की कृपा करें। इस संबंध में गुरुदेव अपना निर्णय प्रदान करें, उसी के अनुसार कार्य किया जाए। आर्य देवव्रत, अयोध्यापति की ओर से महाराज जनक की सेवा में निवेदन करिए कि हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है। हम शीघ्र ही शुभ मुहूर्त में बारात लेकर जनकपुरी पहुंचेंगे और हमारी ओर से मिथिला नरेश से कहिए, मिथिला और अयोध्या का यह संबंध बड़ा ही शुभ है। इस संबंध के द्वारा आर्यावर्त की दो महान शक्तियों का मिलन होगा। पूज्यवर महामुने, मैं अपने महाराज जनक की ओर से इस आशीर्वाद के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। महाराज, मुझे जनकपुरी जाने की आज्ञा प्रदान करें, जिससे मैं आपके आने का शुभ समाचार अपने महाराज तक शीघ्र पहुंचा सकूं। आपको हमारी ओर से अनुमति है आर्य देवव्रत। वहां जाकर हमारे दोनों बालकों को हमारा स्नेह संदेश, हमारी शुभ आशीष देना। मेरे राम से कहना, तुम्हारे बिना तुम्हारे पिता उसी प्रकार जी रहे हैं जैसे स्वाति की प्रतीक्षा में चातक जीता है। श्री राम और लक्ष्मण को बालक कहना आपका अधिकार है महाराज, परंतु सारे संसार के लिए वे दोनों पराक्रम और वीरता का अवतार हैं। ऐसे दिव्य और यशस्वी पुत्रों का पिता होने का सौभाग्य तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। आप जैसे भाग्यशाली के दर्शनों से मैं धन्य हो गया। बहुत सुंदर वार्तालाप कर लेते हो देवव्रत। तुम हमारे पुत्रों का शुभ समाचार लाए हो, इसलिए हमारी ओर से भेंट स्वीकार करो। आप जैसे कीर्तिवान महाराज का उपहार पाना मेरे जीवन का परम सौभाग्य है। परंतु महाराज, ये हमारी बेटी की ससुराल है। यहां से कुछ लेना नीति और परंपरा के विरुद्ध है। महाराज, मुझे क्षमा करने की कृपा करें। धन्य हो, धन्य हो। महात्मा जनक के राजदूत में ही ऐसे संस्कार हो सकते हैं। राजन, आर्य देवव्रत की प्रतिक्रिया उचित है। महाराज, हमें आज्ञा दें। अब गुरुदेव आज्ञा दें, उसी प्रकार कार्यक्रम निर्धारित किया जाए। राजन, सुंदर संजोग बन रहा है। राम की बारात प्रस्थान के लिए परसों सूर्य उदय की 3 घड़ी बाद मध्याह्न प्रारंभ होते ही शुभ मुहूर्त बनता है। गौरी गणेश मनाकर प्रस्थान हो। कुमार भरत, वत्सरिपुदमन, गुरुदेव वशिष्ठ जी और हमारी ओर से श्रद्धेय श्री वामदेव जावाली, श्री कश्यप जी आदि महात्माओं को सविनय निमंत्रण दो। समस्त मंत्रीगण, सामंतगण और सारे नगर में न्योते का श्रीफल फिरवाकर सबको हमारा निवेदन सुना दो। नगर भर को राम की बारात में चलने का निमंत्रण दे दो और सेनापति से चातुरंगिणी सेना तैयार करने को कह दिया जाए। जो आज्ञा तात। समय कम है, तैयारी बहुत करनी है। तुरंत तत्परता पूर्वक कार्य करना होगा कुमार भरत। आप निश्चिंत रहें गुरुदेव।
आर्य सुमंत, महारानी जी, राम की मंगल कामना के लिए मैंने अनुष्ठान किया है। दान की ये तमाम वस्तुएं, इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों को सहस्त्र गऊ, भंडार गृह से अन्न वस्त्र प्रजाजन में बंटवा दीजिए। जो आज्ञा महारानी जी। इस अवसर पर महाराज ने भी राजकोष के द्वार खुलवा दिए हैं। उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। आर्य सुमंत, राम के बारात जाने से पहले ब्राह्मणों और याचकों को इतना दान दीजिए कि उन्हें कुछ मांगने की आवश्यकता न रह जाए। जिस राजा के राज में प्रजा का एक भी प्राणी दुखी रह जाए, उन्हें अपना कोई उत्सव मनाने का अधिकार नहीं होता। हमारे महाराज तो सदा ही प्रजावत्सल रहे महारानी जी। आर्य सुमंत, मिथिला पहुंचकर सबसे पहले सीता की माता से हमारा हार्दिक अभिनंदन कहिएगा। उनसे कहिएगा राम को पुत्र के समान ही समझे और सीता की ओर से लेश मात्र भी चिंता न करें। सीता अयोध्या में बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर आएगी। कौशल्या की ममता के आंचल में संतान के समान ही स्थान पाएगी। जाओ सुमंत, जाओ। अवध नरेश, मिथिला आपका स्वागत करती है। मेरे बड़े भाग्य हैं कि आपकी चरण रज से मिथिला पावन हो गई। मिथिलेश्वर, आपकी आज्ञा हुई और हम आपके प्रेम की डोर में बंधे चले आए। इतनी प्रतिष्ठा, इतना सौभाग्य प्राप्त होगा मुझे, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। रघुकुल के साथ संबंध होने से मेरे वंश की प्रतिष्ठा भी बढ़ गई। कैसी बात करते हैं विदेहराज? इस संसार में किसका किसके साथ संबंध होगा, इसका निर्णय केवल विधाता के हाथ में होता है। वही शुभ समय आने पर इन कड़ियों को जोड़ देता है। उन्हीं परमेश्वर की इच्छा से आज अयोध्या और मिथिला दोनों बराबर के संबंधी हो गए हैं। नहीं महर्षि, बराबरी के नहीं। मैं तो कन्या का पिता हूं, आपका दास हूं। मेरी और आपकी बराबरी कैसे? आपने ठीक कहा महाराजा जनक। हमारी आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? आज आप दाता हैं और मैं एक याचक, एक भिखारी, जो आपके द्वार पर आपकी कन्या का दान मांगने आया है। देने वाला दाता तो सदा ही महान होता है। शास्त्र भी कहता है, प्रतिग्रहो दातृवश। लेने वाला दाता के अधीन होता है। इसलिए आप जो आज्ञा करेंगे वो हमें शिरोधार्य होगी। आप कितने उदार हैं महाराज दशरथ। अपने स्नेह के बंधन में आपने विदेह को भी बांध लिया। आपके साथ देवता तुल्य वशिष्ठ, वामदेव जी, ऐसी महान विभूतियों के स्वागत के अभिमान से मेरा मस्तक भी ऊंचा हो गया। विदेही राज, मेरा विचार है कि महाराज दशरथ, महर्षि वशिष्ठ और बारात में आए हुए अतिथियों को यात्रा की थकान मिटाने के लिए विश्राम करने दें। प्रातः शुभ मुहूर्त में आप दोनों संबंधी गुरुजन के साथ बैठकर श्री राम और राजकुमारी सीता के विवाह की चर्चा करें तो उचित होगा। भैया भैया, पिताजी आए हैं। भरत भैया और शत्रुघ्न भी आए हैं। महाराज जनक उन्हें जनवासे में ले गए।
पिताजी के दर्शन करने चलें? नहीं लक्ष्मण, हम इस समय गुरु विश्वामित्र की आज्ञा के अधीन हैं। उनकी आज्ञा के बिना नहीं जा सकते। जब वो स्वयं कहेंगे तब जाएंगे। धन्य हो राम, तुम्हारे संयम और शिष्टाचार आदर्श हैं। हम स्वयं तुम्हें महाराज दशरथ के पास ले जाने ही आए हैं। आओ चले। भूप बिलो के जबहि मुनि आवत सुतन समेत, उठे हर्ष सुख सिंधु महु, चले थाह सीलेत। मुनि ही दंडवत कीन्ह महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। करत दो भाई, देख न पति और सुख न समाई। सुत ही अलाय दुस्सह दुख बेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, महाराजा दशरथ, इस सभा में हम आपका स्वागत करते हैं। अब हमारे कुल गुरु मान्यवर शतानंद जी इस सभा में उपस्थित गुरुजनों के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखें। महाराज जनक की प्रतिज्ञा के अनुसार शिव धनुष के भंग होते ही राजकुमारी सीता का श्री राम से विवाह हो गया मानना चाहिए, जिससे आर्यवर्त के दो महान कुलों का नाता जुड़ गया है। फिर भी धर्म और लोकाचार की रीति के अनुसार महाराज जनक आप सबकी उपस्थिति में अपनी पुत्री सीता का विधि पूर्वक और धर्म पूर्वक कन्यादान करना चाहते हैं। इसके लिए महाराज जनक आपकी आज्ञा चाहते हैं। यही बात आपके पुत्र श्री राम ने भी कही है कि पिता की आज्ञा मिलने पर ही सीता का पाणी ग्रहण करूंगा। अब आप उसके लिए आज्ञा प्रदान करें तो लग्न पत्रिका शोधी जाए। पूज्यवर शतानंद जी, आपके वचनों से हम कृतार्थ हुए। जो प्रस्ताव आपने प्रस्तुत किया है वो हमारे लिए गौरव की बात है। इस शिष्टा के लिए हम महाराज जनक का भी अभिनंदन करते हैं। हमें अपने पुत्र राम पर भी बहुत गर्व है, परंतु महाराज जनक जानते ही होंगे कि इक्ष्वाकु कुल के देवता ये महर्षि वशिष्ठ हैं।
हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करें। महाराज जनक, विवाह व्यक्तिगत कार्य नहीं है, यह एक सामाजिक संस्कार है। केवल एक स्त्री और एक पुरुष के गठबंधन को ही विवाह नहीं कह सकते, क्योंकि उन दोनों व्यक्तियों के साथ उनका समाज, उनका कुल, उनका धर्म जुड़ा होता है। विवाह का अर्थ है दो कुलों का, उनके आचार विचार का, उनकी संस्कृति का संगम। इसलिए आपसे आपकी पुत्री का हाथ मांगने से पहले हमारे लिए आवश्यक है कि अपने महाराज दशरथ की कुल परंपरा का परिचय दें और आपको विश्वास दिलाएं कि राजकुमार राम आपकी पुत्री के सर्वथा योग्य हैं। महाराज दिलीप के सुपुत्र भगीरथ ने देवलोक से गंगा को पृथ्वी पर लाकर इस आर्य भूमि पर जो उपकार किया है, वो युग युगांतर तक उन्हें अमर बनाए रखेगा। फिर इस कुल में रघु हुए, जिनके नाम से यह रघुकुल कहलाता है। फिर भक्त शिरोमणि अम्बरीश और उनके प्रपौत्र महाराज अज हुए। महाराज अज के सुपुत्र महाराज दशरथ हुए। ऐसे यशस्वी कुल में उत्पन्न आर्य कुमार राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी दोनों पुत्रियों सीता और उर्मिला को वरण करता हूं। मुनिवर, आपके उदार वचनों से मैं धन्य हो गया। मैं बड़ी विनम्रता के साथ अपनी सीता को श्री राम के लिए और अपनी छोटी पुत्री उर्मिला को आर्य कुमार श्री लक्ष्मण के लिए रघुकुल की कुलवधुओं के रूप में समर्पित करता हूं। महाराज दशरथ, विदेहराज जनक, इस आनंद मंगलमय प्रकरण का पूर्ण पटाक्षेप अभी नहीं हुआ। यदि महर्षि वशिष्ठ सम्मति दें तो हम भी अपने मन के उद्गार प्रकट करें। आज्ञा दे ब्रह्मर्षि। राम और लक्ष्मण परिणय सूत्र में बंधकर अयोध्या जाएं और भरत रिपुदमन कुंवारे रह जाएं, ये तो उचित नहीं। महाराज जनक के छोटे भ्राता संकाशा नरेश कुशध्वज की दो कन्याएं हैं, मांडवी, श्रुतकीर्ति। हम इन दोनों सुकन्याओं का कुमार भरत और शत्रुघ्न के लिए वरण का प्रस्ताव रखते हैं। इस प्रस्ताव का अनुमोदन मैं किन शब्दों में करूं? मुनिराज, आपके इस प्रस्ताव से सारा निमिवंश धन्य हो गया। कुशध्वज अपनी पुत्री मांडवी का कुमार भरत के लिए और अपनी छोटी पुत्री श्रुतकीर्ति का कुमार शत्रुघ्न के लिए कन्यादान अवश्य करेंगे। फिर इस शुभ कार्य में विलंब क्यों? शतानंद जी, चारों राजकुमार एक ही दिन दूल्हा बने और चारों राजकुमारियों का कन्यादान एक ही दिन में हो, ऐसा शुभ लगन निकालिए। 2 दिन बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। उस दिन चारों विवाह संपन्न करने के लिए अति उत्तम लग्न है। अयोध्यापति दशरथ, अब आप चारों राजकुमारों के मंगल के लिए उनसे गोदान कराइए। नांदीमुख श्राद्ध कार्य संपन्न कीजिए, तत्पश्चात विवाह का शुभ कार्य आरंभ कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। सुनो सुनो सुनो, मांडवी जीजी, उर्मिला, श्रुतिकीर्ति, सुनो सुनो, अरे तुम भी सब सुनो। सुना ना, क्या सुना रही है? ऐसी क्या खबर लाई हो सुनंदा? सब कुशल और मंगल है यहाँ पर। और आगे समाचार ये है कि जनकपुरी और संकाश्य नगरी एक ही दिन और एक ही साथ साथ सुनी सुनी हो जाएंगी। रामचंद्र जी ने एक धनुष भंग किया और सीता जी को वर लिया, किंतु अब तो मांडवी भरतलाल की जय। उर्मिला लखनलाल की जय। श्रुतिकीर्ति शत्रुघ्न कुमार की जय। क्या तुम समझी नहीं जीजी?
महाराज दशरथ और महाराज जनक ने मिलकर चारों भाइयों का गणपति गुंहवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपति गुंहवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुंहवामहे अहम जानि गर्भधम त्वम जासि गर्भधम। ओ सजनी तुम्हारा रूप सवार दे पहना के नथनी रूप सवार दे सोना सिंगार कर नजर उतार दे सोना सिंगार कर नजर उतार दे। ओ सजनी तुम्हारे केश सवार दे मानव की साज सखी भरत जी के काम की। उर्मिला को मेहंदी लगी लक्ष्मण के नाम की काया का रंग कुछ और निखार दे सोला सिंगार कर नजर उतार दे। ओ सजनी तुम्हारा रूप सवार दे चारों की चारों बने दुल्हनिया दशरथ की चारों। बारात आ गई बारात आ गई ड्योढ़ी में दूल्हा आ गए। बारात आ गई। ठहरो जीजी, अभी दूल्हा देखकर आते हैं। आओ आओ। आई रे बारात जनक जी के द्वारे आई रे बारात जनक जी के द्वारे। राजकुमारन संग आए दशरथ
अचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तम नमामि। वसिष्ठाय नमः, विश्वामित्राय नमः, आगतेभ्यो सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। मेल मिलाप की रीत निभाओ, मेल मिलाप की रीत निभाओ, सजन परस्पर प्रीत बढ़ाओ, सजन परस्पर प्रीत बढ़ाओ। हे रघुनंदन आरती वंदन, हे रघुनंदन आरती वंदन, शत शत बार हमारो कुंवर जी लगन मंडप में पधारो। श्री चरणों पर अक्षत अर्पण ग्रहण करो, यह तुच्छ समर्पण। हम निर्धन जो भेंट करे सो, हम निर्धन जो भेंट करे सो, प्रेम सहित स्वीकारो। कुंवर जी लगन मंडप में पधारो, लगन मंडप में पधारो, कुंवर जी लगन मंडप में पधारिए, आप सब आसन ग्रहण कीजिए। शतानंद जी, अब महाराज जनक से प्रार्थना कीजिए कि राजकुमारी सीता को मंडप में बुला लें। जो आज्ञा महर्षि। चली न्याय सीत ही सखी सादर,
लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चहु दिसि चली उमगी जनु चहु दिसि चली उमगी जनु चहु दिसि चली करि मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गति लहै पे पद पखारत भाग्य भाजन जनकु जय जय सब कहे जनकु जय जय सब कहे जनकु जय जय सब कहे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते सुर मनुज मुनियानंद भरे सुख मूल दूलहु देखि संपत्ति फूल कटन हुल सोहियो करि लोक वेद विधान गण्यादान नृप भूषण कियो दान नृप भूषण कियो कन्यादान नृप भूषण कियो यं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव प्रतीच्छु जैनां भद्रं ते पाणिं ग्रहणीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा हिमवंत जीवी गिरिजा महेशहि हरि श्री सागर दई हरि श्री सागर दई देवी जनक राम ही सिया समर्पी विश्व
सकल कीरति नहीं, विश्वकल कीरति नहीं, विश्वकल कीरति नहीं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं स्वस्तनो भिर्यसेमहि देवहितं यदायुः। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। शरणमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सिया रघुवर जी के संग परन लागी, हरे हरे परन लागी भावरिया। छायो चहु दिसी प्रेम को रंग, परन लागी हरे हरे परन लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग। कुंवर कुंवर कर भावर देहि, नयन लाभु सब सादर लेहि। जाई न परनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। राम सिया की छवि के आगे, लाजत कोटि अनंग। परन लागी हरे हरे परन लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग। दशरथ मुदित प्रसन्न बराती, धन्य विदेह कृतज्ञ धराती। बड़े भय रघुकुल संग जोड़ के, नभ चली धूल पवन संग उड़ के। तीन लोक में कभी उठी ना ऐसी हर्ष तरंग। परन लागी हरे हरे परन लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग।
सन संग पाए वशिष्ठ को आयुष ब्याई, पाए वशिष्ठ को आयुष ब्याई। महाराज, आपके संबंधी होने से आज हम सब प्रकार से बड़े हो गए। आज से मुझे अपने बिना मोल का सेवक समझिए। इन चारों को अपनी सेविकाएं, अपनी परिचारिकाएं समझकर इनकी भूल चूक क्षमा करते रहिएगा। आप ये क्या कह रहे हैं महाराज जनक? आपने आज एक भिक्षुक को 4 अमूल्य हीरे दे दिए हैं, जिनके प्रकाश से अयोध्या के राजमहलों की शोभा चौगुनी हो जाएगी। आज आपके दान से मेरे घर की हर कमी पूरी हो गई। अपने स्नेह और उदारता से आपने सूर्यवंश को मोल ले लिया है। बधुओं को संग ले कोहबर की ओर चले। रूपा रूप सुहाने मुखड़े कितने मनोहर कैसे भले। चारों भ्राता बधुओं को संग ले कोहबर की ओर चले। नैनों में ले स्वप्न नए कुल देवी के पास गए। कुल देवी की कृपा से सारे कारज सिद्ध भये। पाई ये आशीष के जोड़ी अमर रहे और फूले फले। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी। प्रभु के वचन शीस धरि सीता बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। सुनि लक्ष्मण सीता के बानी, विरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कहि सकत न ओ। देखि राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए। जय श्री राम। हनुमंत, हनुमंत, कैसी है सीता? प्रभु, आप पूछ रहे हैं कैसी है माता? इससे अच्छा था आप पूछते। क्या अभी तक वैदेही देह धारण किए हुए हैं? बाण से विद्ध होकर जिस प्रकार हिरणी छटपटाती है,
जल के बिना जिस प्रकार मीन व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार माता अपने प्राणाधार के दर्शनों को व्याकुल हो रही है। तनिक बताइए तो प्रभु, अब माता को लाने में विलंब किस कारण हो रहा है? अब और विलंब नहीं होगा हनुमंत। तो मैं अभी पवन वेग से जाकर माता को लेकर आता हूं। नहीं हनुमंत, इतनी आतुरता, इतना उतावलापन उचित नहीं। महाराज विभीषण, आज्ञा सूर्य कुलभूषण। सीता को लाने का समुचित प्रबंध कीजिए। हनुमंत और युवराज अंगद के साथ उसे अशोकवन से मुक्त करके भेज दीजिए। जो आज्ञा अयोध्यानाथ। आइए हनुमान जी। काहे विलंब करो आवन में, सीता जनक दुलारी। रघुवर व्याकुल लक्ष्मण आकुल, देखे राह तिहारी। जब तक था कर्तव्य प्रमुख, तब तक तो पीड़ा मौन रही। विरह व्यथित अंतर ने अंतर से अंतर की बात कही। अब तो प्रतीक्षा एक एक पल पर्वत से भी भारी। काहे विलंब करो आवन में। भैया, इतने उद्विग्न क्यों हैं? भाभी को आने में विलंब हो रहा इसलिए? परंतु आपने मुझे भाभी को लाने क्यों नहीं भेजा? आप नगर में नहीं जा सकते थे, परंतु मैं तो जा सकता था। लक्ष्मण, अग्नि का प्रबंध करना होगा। अग्नि का प्रबंध? क्यों? सीता को अग्निद्वार लांघकर मेरे पास आना होगा ना। भाभी को अग्निद्वार लांघकर आना होगा? हाँ। माता सीता को? नहीं भैया, यह अत्याचार है, यह अन्याय है। लक्ष्मण। भैया, मैं आपका अर्थ समझ गया। इसका अर्थ यह है कि माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। लक्ष्मण, उस सती को जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए तीनों लोगों के विजेता रावण के सुख, सुविधा और वैभव से भरे महल को छोड़कर अशोक वाटिका में सर्दी, गर्मी, धूप, वर्षा के दुख खुले आकाश के नीचे बैठ के सहती रही। लक्ष्मण, एक राजा की पुत्री, एक चक्रवर्ती राजा की बहू होकर अपने पति के पीछे नंगे पांव वन वन भटकती रही। उसकी पूजा करने के स्थान पर उसकी परीक्षा किस दोष के लिए भैया, किस दोष के लिए? लक्ष्मण, मेरी बात तो सुनो। नहीं भैया नहीं, मैं इस विषय में एक बात भी नहीं सुन सकता। निस्सहाय अवस्था में एक अबला नारी को कोई बलपूर्वक हर के ले गया तो दोषी हो गई? दोषी तो मैं हूं, जो उनकी बातों से क्रोध में आकर आपकी आज्ञा के विरुद्ध उन्हें अकेले छोड़ के चला गया। उसके लिए उस देवी को जो दुख सहने पड़े, उन सब का दंड मुझे मिलना चाहिए। दोषी वो नहीं, दोषी हम हैं, जो उनकी रक्षा न कर सके। और अग्नि में जलाई जाए वो निर्दोष नारी, नारी जाति के विरुद्ध इससे बड़ा अन्याय और कोई नहीं हो सकता। और आप यह अन्याय करेंगे?
तो याद रखिए कि मैं भाभी को अपनी माता समझता हूं और उनका पुत्र होने के नाते मैं आपके विरुद्ध भी विद्रोह कर सकता हूं। ऐसा तुमने कैसे समझ लिया कि मैं सीता की परीक्षा ले रहा हूं या उस पर कोई संदेह कर रहा हूं? सीता जो एक क्षण के लिए भी कभी मेरे हृदय से दूर नहीं हुई, जिसे पल पल मैं अपने दिव्य चक्षुओं से निहारता रहा हूं, उसकी पवित्रता और सतीत्व का प्रमाण कोई और देगा क्या मुझे? लक्ष्मण, किसी पुरुष का अपना हृदय यदि किसी नारी का विश्वास नहीं करता तो उसे दूसरे किसी के प्रमाणों से भी पूर्ण विश्वास नहीं हो सकता। और फिर राम और सीता दो कहां हैं? एक ही है। मुझे सीता की परीक्षा लेनी हो तो इसका अर्थ है मुझे अपने पर विश्वास नहीं, मुझे अपनी परीक्षा लेनी है। मैं जो बात कह रहा हूं उसमें संदेह और परीक्षा का कोई प्रश्न नहीं है। तुम नहीं जानते, यदि सचमुच की सीता को रावण हाथ लगाता तो उस परम सती के तेज से उसके हाथ जल जाते। यह परीक्षा नहीं है तो अग्नि द्वार से लांघना, ये सब क्या है? पगले, मुझे अग्निदेव से अपनी सीता वापस लेनी है। उसके लिए यह लीला करना आवश्यक है। लीला करना आवश्यक है? अग्निदेव से सीता लेनी है? यह कैसी लीला है भैया? ये क्या गूढ़ रहस्य है? कुछ तो बताओ। तुम सुनो तब तो बताओ ना। तुम तो अपने भैया के विरुद्ध विद्रोह करने की तैयारी कर रहे हो। भैया, आपको मेरी सौगंध है, शीघ्र कहिए ये क्या रहस्य है? सुनो लक्ष्मण, स्वर्ण मृग के आने से पहले मुझे पता चल गया था कि रावण सीता का हरण करने वाला है। और जब एक दिन तुम लकड़ी लेने वन में गए तो मैंने सीता से कहा, सीते, अब वो समय आ गया है जब हमें महत्वपूर्ण नरलीला करनी है। इसके लिए हमें तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश न कर लूं, तुम्हें अग्निदेव की सुरक्षा में रहना होगा। जो आज्ञानाथ। हे अग्नि देवता, मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। मैं सीता को कुछ काल के लिए आपके संरक्षण में छोड़ता हूं। आप देवी की रक्षा कीजिए। अहो भाग्य हमारे, आपने जो मुझे यह सेवा का अवसर दिया। आओ देवी। इस प्रकार सीता अग्निदेव की सुरक्षा में चली गई और हमारी सहायता के लिए देवी का प्रतिबिंब छाया सीता के रूप में रह गया। इस प्रकार इस गूढ़ रहस्य का तुम्हें आज तक पता नहीं था। भैया, मैं उत्तेजना में क्या कुछ कह गया, मुझे क्षमा करे भैया, मुझे क्षमा करे।
लक्ष्मण, लक्ष्मण, सीता आ गई, सीता आ गई। भाभी, महाराज सुग्रीव। प्रभु, ये सब क्या है? प्रभु, ये वानर लोग माता सीता के दर्शन करना चाहते हैं। अवश्य। हनुमंत, ये सब वानर हमारे पुत्रों की भांति हैं और ये सब अपनी माता समान सीता के दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए देवी सीता से कहो कि वो पालकी से उतरकर पैदल ही आ गया। पालकी को रखने का स्थान दीजिए, इधर आ जाइए, हट जाइए, माता सब दर्शन देंगी। देखिए, कोलाहल मत कीजिए, शांत हो जाइए, माता सबको दर्शन देंगी। सुनी प्रभु बचन भालु कपिहर से, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रकट कीन्ही चाह अंतर साखी। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बार। सुनत जातु धानी सब, लागी करई विषाद। प्रभु के बचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। सुनि लक्ष्मण सीता के बानी, विरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कहि सकत न ओ। देखि राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए। पावक प्रबल देखी बैदेही, हृदय हर्ष नहीं भया कछु तेहि। जो मन बच क्रम ममूर मा
दंड समपावक प्रवेश कियो सुमेरी प्रभु मैथिली जय कौशलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे प्रभु चरित काहु न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे प्रभु चरित काहु न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे श्री सत्य श्रुति जग विदित जो जिनि चीर सागर इंदिरा राम ही समर्पी आनिसो राम ही समर्पी आनिसो सो राम बाम विभाग राज तिरुचिर अति शोभा भली नवनील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली नवनील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली कनक पंकज की कली धन्यवाद। भाभी